हमारे नए चैनल जीके वाला 730 पे दोस्तों आज का लेक्चर हमारा 8 है। 8 लेक्चर पे आज तक हम लोग जो है पहुंच चुके हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने 7 लेक्चर तक देख लिया है। आज का जो लेक्चर होने वाला है दोस्तों 8 लेक्चर होने वाला है, जिसमें दोस्तों 150 प्लस क्वेश्चन होने वाला है। जो प्रीवियस ईयर पर पूछा गया, जो प्रीवियस ईयर में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उन सभी के बारे में आज मैं आपको जो है बताने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। वेस्ट क्वेश्चन जो बिहार पुलिस और सभी तरह के एग्जाम में जो है पूछा जाता है। सभी तरह के एग्जाम में बिहार पुलिस से लेके और रेलवे एग्जाम से लेके एसएससी एमटीएस एग्जाम तक में सभी तरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है। इन सभी क्वेश्चन को मैंने टॉपिक बाय टॉपिक करा चुका हूँ। आज जो है लेक्चर 8 है, लेक्चर जो है 8वां लेक्चर होने वाला है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं आज का लेक्चर में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो सभी तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी तरह का एग्जाम देना चाहते हैं तो जीके जीएस अगर पढ़ते हैं तो आप हमारे लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज का जो लेक्चर है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का आ चुका है, उस्ताद मुस्कद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। उस्ताद मुस्कद अली खान जो है ये किस वाद्य यंत्र से जो है संबंधित है, पूछा गया है। तो सितार से संबंधित है। किससे? तो ये जो है सितार से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ईटानगर किस राज्य की राजधानी है। ईटानगर जो है दोस्तों ये किस राज्य की राजधानी है, पूछा गया है। तो ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। किसकी? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है ईटानगर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुग्गी किस राज्य का लोक नृत्य है। सुग्गी किस राज्य का जो है लोक नृत्य माना जाता है। तो कर्नाटक का जो है लोक नृत्य माना जाता है सुग्गी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रभागा मेला किस राज्य में आयोजित होता है। चंद्रभागा मेला जो है ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो राजस्थान में दोस्तों चंद्रभागा मेला आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कला महोत्सव मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो कला महोत्सव मेला जो है ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो महाराष्ट्र में जो ये कला महोत्सव मेला आयोजित की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिलीप का कीर्तन किस का संबंध किस दिलीप कीर्ति का दिलीप कीर्ति का संबंध किस खेल से है, पूछा गया दोस्तों कि दिलीप कीर्ति का संबंध जो है ये किस खेल से है। इसका तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हॉकी से जो इसका संबंधित है। दिलीप कीर्ति का संबंध दोस्तों हॉकी से है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है। 2011 की जनगणना में भारत 2011 की जनगणना में भारत में कुल कितने जिलों की संख्या थी। मतलब 2011 की जनगणना में भारत में कुल जिलों की संख्या, मतलब जिला कितना था 2011 में जनगणना के अनुसार। तो 640 जिला था। कितना? तो 640 जिला था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 2011 की जनगणना में भारत में कुल कितने शहर थे, पूछा गया है। 2011 की जनगणना में जो है भारत में कुल कितने शहर थे, पूछा गया है। तो शहर जो थे 7,933 शहर था। कितना? 7,933 शहर। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना में भारत में शिशु लिंग अनुपात कितना था। शिशु लिंग अनुपात पूछा गया कितना था। 919 919 जो था भारत में शिशु लिंग अनुपात था 2011 की जनगणना में। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना में भारत में कुल कितने गांव थे, पूछा गया। भारत में कुल कितना गांव था। तो 64,933 गांव था। कितना? 64,933 इकाई दाएं इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 6,40,930 गांव था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गोगा ढोल किस राज्य का वाद्य यंत्र है। गोगा ढोल जो है दोस्तों किस राज्य का जो है वाद्य यंत्र, पूछा गया है। ये किस राज्य का वाद्य यंत्र है। तो मध्य प्रदेश का जो है वाद्य यंत्र है। किसका? तो मध्य प्रदेश का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रम किस राज्य का वाद्य यंत्र है। ड्रम जो है ये किस राज्य का जो है वाद्य यंत्र माना जाता है। तो ड्रम दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का जो है वाद्य यंत्र है। किसका? तो अरुणाचल प्रदेश का ये जो है ड्रम जो है वाद्य यंत्र माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व टेलीविजन दिवस के बारे में पूछा गया है, कब मनाया जाता है। तो 21 नवंबर को जो है विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। जो ओजोन संरक्षण दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को जो है ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। चलिए कफन कफन किस लेखक की रचना है दोस्तों। कफन जो है किस लेखक की जो है रचना है, पूछा गया। कफन दोस्तों मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। किसकी? तो मुंशी प्रेमचंद्र की रचना जो है ये कफन है। चलिए
अगला क्वेश्चन है गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि किस लेखक की रचनाएं हैं? गोदान हो गया, कर्मभूमि हो गया, रंगभूमि हो गया, ये किस लेखक की रचना है पूछा गया है। तो ये भी दोस्तों मुंशी प्रेमचंद्र की ही रचना है, मुंशी प्रेमचंद्र की ही रचना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिलोपिया ट्रोकोमा कैरेटा किस अंग से संबंधित है? ये डिलोपिया ट्रोकोमा कैरेटा ये किस अंग से संबंधित, मतलब एक प्रकार का बीमारी है, किस अंग से संबंधित है? तो ये आंख से संबंधित बीमारी है तीनों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान संशोधन किस भाग में बताया गया है? संविधान में जो संशोधन होगा ये किस भाग में बताया गया है? तो भाग 20 में जो है संविधान के संशोधन के बारे में बताया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं किस भाग में है? संघ एवं राज्य के अधीन सेवा जो है ये किस भाग में है पूछा गया है? तो भाग जो है 14 में जो है संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं जो है ये भाग 14 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है नगर निगम के बारे में किस भाग में बताया गया है? तो नगर निगम के बारे में भाग 9A में बताया गया। किसमें? तो भाग 9A में जो है नगर निगम के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? 22 भाषा का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुसूची में है पूछा गया है? तो संविधान के 8वीं अनुसूची में। किसमें? तो संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषा का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है भत्ते एवं पेंशन का वर्णन किस अनुसूची में है? भत्ते एवं पेंशन का जो है वर्णन जो है ये किस अनुसूची में है? तो भत्ते एवं पेंशन का वर्णन के बारे में दोस्तों ये किस अनुसूची में है? तो तीसरी अनुसूची में जो भत्ते एवं पेंशन के बारे में बताया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपराध के लिए दोष सिद्ध पर संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अपराध के लिए दोष सिद्ध पर संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 20 में जो है, अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्ध पर जो है संरक्षण है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति जो है कौन थे, मतलब कौन है अभी? तो भारत का जो प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो एक KR नारायण। KR नारायण जो पुरुष में अभी जो क्या कहता है आदिवासी कौन है? तो महिला द्रौपदी मुर्मू है। लेकिन दलित राष्ट्रपति पूछा गया है कौन थे? KR नारायण जो थे भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। चलिए ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? दूसरा क्वेश्चन 525 क्वेश्चन पे हम लोग हैं। ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद जो है किस अनुच्छेद में ग्राम जो है ग्राम के बारे में बताया गया आर्टिकल 40 में। किसमें? तो अनुच्छेद जो 40 में बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नील नदी का जो है उद्गम स्थल पूछा गया है कहाँ पर है? तो विक्टोरिया झील से, जो विक्टोरिया झील से जो है नील नदी का उद्गम होता है। आपको बताना है विक्टोरिया झील कहाँ पर है। चलिए क्वेश्चन है विक्टोरिया झील कहाँ पे? देखिए क्वेश्चन ही आ गया बहुत। देखिए प्रीवियस ईयर में जो पूछा जाता है सभी तरह का मैं लाया हूँ। जो प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, प्रीवियस ईयर में MTS से लेकर बिहार पुलिस तक पूरा क्वेश्चन छाट दिया हूँ मैं। विक्टोरिया झील जो है कहाँ पर स्थित है पूछा गया है? तो विक्टोरिया झील जो है पूर्वी अफ्रीका में। कहाँ पे? तो पूर्वी अफ्रीका में जो है ये विक्टोरिया झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है तू ही हाल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तुई हाल हवाई अड्डा जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो इम्फाल में। कहाँ पे? तो इम्फाल में जो है तुई हाल हवाई अड्डा स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? तो बांग्लादेश की सीमा जो है किस राज्य से नहीं लगती है? तो सिक्किम से जो है नहीं लगती है। आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। घनत्व में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? घनत्व में जो है सबसे छोटा ग्रह पूछा गया है तो पृथ्वी जो है सबसे छोटा ग्रह है। पृथ्वी जो है घनत्व में सबसे छोटा ग्रह पूछा गया है तो सबसे छोटा ग्रह जो है शनि है। देखिए घनत्व में सबसे छोटा पूछेगा तो शनि हो जाएगा, और घनत्व में सबसे बड़ा पूछेगा तो क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो घनत्व में सबसे बड़ा पृथ्वी हो जाएगा। और आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आकार में सबसे छोटा ग्रह पूछेगा तो कौन सा है? तो आकार में सबसे छोटा ग्रह जो है बुध ग्रह जो है सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह जो है वनस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह? तो वनस्पति ग्रह जो है आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा बुध ग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन जो है ये कब हुआ था पूछा गया। तो असहयोग आंदोलन जब 1920 ईस्वी में हुआ था। कब? असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था पूछा गया है दोस्तों कि खिलाफत आंदोलन जो है ये कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन भी 1920 ईस्वी में जो है खिलाफत आंदोलन हुआ
था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रिंस ऑफ वेल्स कब आया था? प्रिंस ऑफ वेल्स जो है भारत में कब आया था? तो 1921 ईस्वी में आया था। कब? 1921 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोंटग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब किस वर्ष लागू हुआ था? मोंटग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है ये किस वर्ष जो है लागू हुआ था? तो 1930 ईस्वी में। कब हुआ था ये लागू हुआ था दोस्तों? 1919। आंसर इसका सी हो जाएगा, 1919 ईस्वी में ये लागू हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 ईस्वी में जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। आंसर सी हो जाएगा। सविनिया अभिज्ञा आंदोलन, सविनिया अभिज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? सविनिया अभिज्ञा आंदोलन जो है ये कब मतलब इसका स्थापना किया गया था? सविनिया अभिज्ञा आंदोलन जो 1930 ईस्वी में हुआ था। कब? 1930 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 ईस्वी में हुआ था। कब? 1917 ईस्वी में जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों? तो खेड़ा सत्याग्रह के बारे में देखेंगे तो 1918 ईस्वी में जो है खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुई थी? अहमदाबाद मिल हड़ताल भी कब हुई थी? 1918 ईस्वी में हुआ था। 1917 ईस्वी में कौन सा आंदोलन सत्याग्रह हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? तो चौसा का युद्ध जो दोस्तों हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। चौसा का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच जो है चौसा का युद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीनों लड़ाई का वर्ष बताइए। पानीपत की तीनों लड़ाई जो है कब से कब तक हुई थी? देखिए पानीपत की जो है पहली लड़ाई 1526 में हुआ था। देखिए 1526 में हुआ था। दूसरी लड़ाई 1556 में हुआ था। तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुआ था। तो पानीपत का तीनों लड़ाई के बारे में जान लिए हम लोग कि पानीपत का पहला लड़ाई कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। दूसरा लड़ाई 1556 ईस्वी में। तीसरा लड़ाई 1761 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में प्रथम लड़ाई, दूसरा लड़ाई 1556 ईस्वी में, तीसरा लड़ाई 1761 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुजरात में युद्ध के बाद अकबर ने किसे उपाधि दी थी? गुजरात युद्ध के बाद अकबर ने किसे उपाधि दी थी? इसका जो सही आंसर होगा अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम को जो है इसके उपाधि दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैंप कौन बनी? राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैंप कौन बनी है? इसका जो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो एडीसी कैंप जो है कौन बनी है? तो यशवंशी सोलंकी। यशवंशी सोलंकी जो इसकी आंसर हो जाएगा। चलिए लेजर से ड्रोन मार गिराने वाला पहला देश कौन बन गया है? लेजर से जो है ड्रोन मारकर गिराने वाला पहला देश जो है कौन बन गया है? तो लेजर से जो है ड्रोन से मतलब लेजर से जो ड्रोन मारने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो इजराइल जो है ये पहला देश बन गया है। चलिए भारत का पहला कचरा इको पार्क कहाँ बनेगा? भारत का पहला कचरा इको पार्क जो है ये कहाँ पर बनेगा? तो नया दिल्ली में। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में जो है दोस्तों भारत का पहला जो है कचरा इको पार्क जो है बनाया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च होगा? भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह किसके द्वारा जो है लॉन्च किया जाएगा दोस्तों? तो भारत का पहला जो है सोचने वाला जो उपग्रह जो है ये किसके द्वारा जो है लॉन्च किया जाएगा पूछा गया है। तो सोचने वाला उपग्रह के बारे में जो है ये किसके ट्रेकेमी टू स्पेस के द्वारा, ट्रेकेमी टू स्पेस के द्वारा जो ये लॉन्च किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत का पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री किस राज्य में बनेगी? भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री जो है भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री किस राज्य में बनाया जाएगा? तो भारत का जो पहला सेमीकंडक्टर फैक्ट्री जो है ये गुजरात में बनाया जाएगा। कौन से राज्य में? तो गुजरात में बनाया जाएगा। चलिए महाअधिकता की नियुक्ति कौन करता है? महाअधिकता की जो नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा इसकी जो है नियुक्ति की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एल.एम. सिंघावी समिति ने किस पर जोर दिया था? एन.एल. सिंघावी समिति ने जो है किस पर जोर दिया था दोस्तों? ये पंचायतों की स्वच्छता पर जो जोर दिया था। पंचायतों की स्वच्छता पर जो है ये जोर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है,
प्रो टेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रो टीम स्पीकर की जो है नियुक्ति जो है कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी जो नियुक्ति, प्रो टेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 80 जो दोस्तों ये जो है राज्यसभा से संबंधित है। किससे? तो राज्यसभा से। और 81 जो है ये लोकसभा से संबंधित है। और अनुच्छेद 79 जो है दोस्तों ये संसद से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किसके बाद हुआ था? बलवंत राय मेहता समिति जो है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किसके बाद जो हुआ था? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद जो है बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है महाधिवक्ता किसका मुख्य विधिक सलाहकार होता है? महाधिवक्ता किसका मुख्य विधिक सलाहकार होता है? तो राज्य सरकार का ये जो है सलाहकार होता है। महाधिवक्ता किसका मुख्य विधिक सलाहकार होता है? तो राज्य सरकार का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है महाधिवक्ता, महाधिवक्ता जो है का कार्यकाल किस पर निर्भर करता है? महाधिवक्ता का कार्यकाल जो है ये किस पर जो है निर्भर करता है पूछा गया है? तो राज्यपाल की इच्छा पर। किस पर? तो राज्यपाल की इच्छा पर जो ये जो है निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा का वर्णन है? संविधान के जो है किस अनुच्छेद में जो है ग्राम सभा का वर्णन है पूछा गया है? तो संविधान के जो है 243 ए में जो है ग्राम सभा के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 243 ए में। चलिए अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 94 ख के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? मतलब अनुच्छेद 94 ख के अनुसार जो है लोकसभा जो है अध्यक्ष, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्याग पत्र किसके मतलब किसे सौंपता है पूछा गया है? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? उपाध्यक्ष को। किसे? तो उपाध्यक्ष को जो है इसे अपना त्याग पत्र सौंपता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं महाधिवक्ता का मुख्य कार्य क्या है? तो महाधिवक्ता का जो है मुख्य कार्य पूछा गया है ये क्या है? तो राज्य सरकार को विधि का सलाह देना। महाधिवक्ता का जो मुख्य कार्य क्या होता है? तो राज्य सरकार को विधिक सलाह देना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं शहरी स्थानीय शासन के भारत में कितने प्रकार हैं? शहरी स्थानीय शासन के भारत में जो है कितने प्रकार हैं पूछा गया है? तो ये जो है दोस्तों 8 प्रकार है। कितना? तो 8 प्रकार है पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकाल में संसद का कार्यकाल कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल में संसद का जो कार्यकाल कितने समय तक जो है बढ़ाया जा सकता है? तो 1 वर्ष के लिए जो ये जो है बढ़ाया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय जो है इसकी स्थापना का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद जो है 124 में किया गया है। किसमें? तो 124 में जो है इसका जो है वर्णन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? लोकसभा सचिवालय जो है ये किसके अधीन कार्य करता है पूछा गया है? तो लोकसभा अध्यक्ष के अधीन जो है ये कार्य करता है। लोकसभा अध्यक्ष के अधीन ये कार्य करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिहित आयु क्या है? मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रमुख न्यायाधीश होते हैं वे सेवानिहित मतलब कितने वर्ष की उम्र में जो वो अपनी नौकरी छोड़ देंगे? सर्वोच्च न्यायालय के जो सुप्रीम कोर्ट का जो पूछा गया सर्वोच्च न्यायालय का, तो ये जो कितने वर्ष में? तो 65 वर्ष में उनकी जो है सेवानियुक्त की आयु मानी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में धन विधेयक कितने दिन तक रोका जा सकता है? तो राज्यसभा में जो धन विधेयक कितने दिन तक रोका जा सकता है? इसका तो सही आंसर क्या होगा? 14 दिन तक जो है राज्यसभा में धन विधेयक जो है रोका जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, मुख्य न्यायाधीश को जो है शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति जो है इसको शपथ दिलाता है। कौन? तो राष्ट्रपति। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं राज्यसभा का पहला सत्र कब हुआ था? राज्यसभा का पहला सत्र कब हुआ था? राज्यसभा का जो पहला सत्र हुआ था कब हुआ था? तो 13 मई 1952 ईस्वी को। कब? तो 13 मई 1952 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 131 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 131 जो है दोस्तों मूल क्षेत्र अधिकार से संबंधित है। मूल क्षेत्राधिकार से जो है अनुच्छेद 131 संबंधित है। अगला क्वेश्चन है संसद में कितने प्रकार के बिल पेश किए जा सकते हैं? संसद में जो है कितने प्रकार के बिल जो है
पेश किए जा सकते हैं। तो 4 प्रकार के बिल जो है संसद में जो है पेश किया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अनुच्छेद 137 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 137 का संबंध जो है ये किससे संबंधित है? तो पुनः विचार याचिका से संबंधित है। किससे? तो पुनः विचार याचिका से ये संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि कोई सदस्य बिना सूचना के लगातार कितने दिन अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। मतलब कि यदि कोई सदस्य के बिना सूचना के लगातार कितने दिन अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता जो है समाप्त की जा सकती है। तो लगभग जो है 60 दिनों तक, मतलब 2 महीना तक अगर वो अनुपस्थित रहता है बिना कहे सूचना दिए, उसकी जो है सदस्यता जो है कम की मतलब उसका समाप्त की जा सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। अनुच्छेद 143 का विषय क्या है? अनुच्छेद 143 विषय जो है क्या है? तो राष्ट्रपति की सलाह। राष्ट्रपति की सलाह जो है अनुच्छेद 143 का विषय माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तथार्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तथार्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान जो है ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 127 में। किसमें? अनुच्छेद 127 में ये बताया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय है? सर्वोच्च न्यायालय जो है दोस्तों ये किस प्रकार का न्यायालय है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है ये किस प्रकार का न्यायालय है पूछा गया है। तो संवैधानिक न्यायालय है। क्या है? तो संवैधानिक जो है न्यायालय है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? भारत की कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है? तो भारत की जो ताप्ती नदी जो है दोस्तों ये डेल्टा नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? किस नदी का स्रोत जो है भारत से बाहर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत दोस्तों भारत के बाहर से है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों कपड़ा उद्योग के लिए जो है सूरत बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन सूरत जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? तो ताप्ती नदी के किनारे जो है ये सूरत स्थित है। ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? गुवाहाटी जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो गुवाहाटी के बारे में देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो है गुवाहाटी स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मुंबई जो है दोस्तों भारत का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सैडल पीक कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है सैडल पीक जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में। कहाँ पे? तो उत्तरी अंडमान में ये स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है दोस्तों ये पाकिस्तान के क्षेत्रफल से कितना गुना बड़ा है? तो 4 गुना बड़ा है। कितना? तो 4 गुना बड़ा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में जो है सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछा गया है दोस्तों कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गार्डन ऑस्ट्रियन। K2 पर्वत जो है दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला जो है दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल में जो है सबरीमाला स्थित है। केरल जो है मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? माउंट आबू कौन सी पर्वत श्रृंखला पर जो है स्थित है पूछा गया। तो अरावली पर जो है माउंट आबू पर्वत श्रृंखला स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी जो है ये किसके बीच स्थित है दोस्तों? धौलाधर और पीरा पंजर। धौलाधर और पीला पंजर का बी आंसर सही हो जाएगा। धौलाधर और पीरा पंजर में जो है कुल्लू घाटी स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारत का जो मतलब मैप होता है दोस्तों, भारत का जो मैप होता है ये किसके द्वारा मतलब क्या जो है तैयार किया जाता है पूछा गया है। तो तैयार जो किया जाता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के, सर्वेक्षण ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये जो है मनाया जाता है या तैयार किया जाता है।
चलिए, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? भारत का जो है सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र जो है पूछा गया है कौन सा है दोस्तों? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? कौन सा पर्वत है दोस्तों जो हिमालय श्रृंखला का जो अंग नहीं है? तो हिमालय श्रृंखला का जो अंग नहीं है, ये कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत दोस्तों हिमालय श्रृंखला का जो अंग नहीं है। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? चिल्का झील जो है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम ओडिशा में है। कहाँ पे? तो ओडिशा में जो है चिल्का झील स्थित है। आंसर भी इसका सही हो जाएगा। चलिए, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो भाई केरल में जो है दोस्तों सबसे ज्यादा साक्षरता दर जो है स्थित है। केरल में जो साक्षरता दर जो सबसे ज्यादा, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल में जो साक्षरता दर जो है दोस्तों सबसे ज्यादा है। साक्षरता दर सबसे अधिक है, केरल में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किन दो देशों के बीच है? तो सियाचिन ग्लेशियर पर जो विवाद है दोस्तों ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद है। चलिए अगले क्वेश्चन पे है, तुड़ियाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तुड़ियाल पर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मिजोरम में स्थित है। कहाँ पे? तो मिजोरम में जो है तुड़ियाल पर जल विद्युत परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? यूरोपा जो है दोस्तों ये किसका प्राकृतिक उपग्रह है? तो बृहस्पति ग्रह का जो है यूरोपा जो है ये प्राकृतिक उपग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? मंगल, ये मंगल हो गया और ये शनि हो गया, इसके बीच जो दोस्तों कौन सा ग्रह आता है पूछा गया है? तो मंगल शनि के बीच क्या आता है? तो बृहस्पति ग्रह आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? किसे पर्वतों का सागर जो है कहा जाता है? तो पर्वतों का सागर दोस्तों किसे कहा जाता है पूछा गया है? तो पर्वतों का सागर ब्रिटिश कोलंबिया, किसे? ब्रिटिश कोलंबिया को दोस्तों पर्वतों का सागर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग कितना गुना है? सूर्य का जो व्यास है दोस्तों ये पृथ्वी के व्यास से लगभग कितना गुना है पूछा गया है? तो सूर्य का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास से जो है 109 गुना है। कितना? 109 गुना बड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? निम्नलिखित में सबसे बड़ा क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो न्यूजीलैंड उत्तरी द्वीप जो है सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसे हजारों झीलों का देश कहा जाता है? हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है दोस्तों? तो फिनलैंड को। किसे? फिनलैंड को जो है हजारों झीलों का देश कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का जो है सबसे गर्म ग्रह के बारे में पूछा गया। गर्म ग्रह जो सौर मंडल का सबसे कौन सा है? तो शुक्र जो है दोस्तों सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। चलिए दोस्तों आज जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, 600 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने आज देख लिया है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है, घरेलू एलपीजी सिलेंडर गैस रिसाव पता करने हेतु कौन सा एजेंट जोड़ा जाता है? मतलब घरेलू एलपीजी, मतलब हम लोग का जो घर में एलपीजी गैस होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो जगह मतलब जो उसका जो है अगर लीकेज करता है तो कैसे पता लगा सकते हैं? तो उससे एक गैस निकलता है, वो गैस कौन सी होती है उसके बारे में पूछा गया है। वो गैस जो है कौन सा होता है? तो थियोनॉल होता है। कौन सा? थियोनॉल जो होता है वो एक प्रकार का गैस होता है। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम लोग का यही समाप्त होता है। दोस्तों हम लोग आज 600 क्वेश्चन तक जो है पूरा देख लिया है। 600 क्वेश्चन तक देख लिया। इसके आगे जो है अगले पार्ट में हम देखेंगे। दोस्तों इसी तरह से हमारे चैनल पे आप जुड़े रहिए ताकि सभी तरह का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।